ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ कंटूरिंग, मतलब ये जो क्लोज सर्किट होते हैं कंटूर, सारे कंटूर जो हैं वो कैसे बनता है ना, हमें ड्रॉ करना होगा। तो कैसे उसको ड्रॉ करना होगा, वो लाइंस जो हैं इक्वल एलिवेशन वाले, है ना, एक कंटूर जो है एक सेम एलिवेशन वाला पॉइंट्स होता है, तो उसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं मैप पे, उसका मैप कैसे बनाते हैं, क्योंकि सर्वे मैप बनाने आता है हमको, लेवलिंग करने आता है, लेकिन कंटूर मैप बनाने नहीं आता है। कंटूर मैप क्या होता है समझ गए हैं, है ना, क्या फ़ायदा है वो भी समझ गए हैं, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए जो है दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंटूरिंग, डायरेक्ट, है ना, दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में भी दो केस हैं, केस 1 और केस 2, है ना। केस 1 है कि मतलब एक ही जगह पर रुके रुके हम सारा पॉइंट का कंटूरिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो केस 1 हुआ। केस 2 जो होगा वो कि एक ही जगह पर रह के हम सारा जगह का कंटूरिंग कर लेंगे, उसे हम केस 2 बोलेंगे, ठीक है। तो ये केस 1 केस 2 डायरेक्ट मेथड का ही एक पार्ट है, एक को समझ लेंगे दूसरा अपने आप से हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का हम केस 2 ही देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसको क्यों बोलते हैं, जब डायरेक्ट हम ये समझ लेंगे, जब इनडायरेक्ट में जाएंगे तो हमको अपने आप समझ में आएगा इसको डायरेक्ट क्यों बोले थे, है ना। तो पहले ठीक है, डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट इसका नाम है, क्यों नाम है हम अभी देख लेंगे, और इसको कैसे करते हैं ये हम लोग देखते हैं। ये केस 2 वाले में से पहले जाते हैं, ये हम लोग का है, ठीक है। यहाँ पे जो है उसने कंटूर मैप बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये कोई एरिया है, दिखाया उसने कि ये कोई जो है ये इतना बड़ा कोई इस तरह का जो ये घेरा है, ये कोई एरिया है जिसका जहाँ पे हमें कंटूरिंग करनी है, वहाँ उस एरिया का हमें कंटूर मैप बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि कंटूर मैप बिना लेवलिंग किए हुए जो है नहीं होता है ना। कंटूर मैप में लेवल बताना होता है, उसमें भी सेम लेवल के पॉइंट्स को बताना होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि मान लो कि यहाँ पे हम हैं, मतलब ये इस एरिया में हम हैं यहाँ पे, तो कहीं पे हमने इसी एरिया में कहीं पे हमने इंस्ट्रूमेंट रखा अपना, एल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एल मतलब लेवल, ऑटो लेवल या डंपी लेवल, कोई भी लेवल यहाँ पे हमारा रखा हुआ हो सकता है, ठीक है। हमें जानने हैं कि कोई भी गिवन एक ही आरएल वाले पॉइंट्स जानने हैं कि 100 मीटर आरएल वाले कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, है ना, या कोई अदर नॉन जो पॉइंट मतलब आरएल वाले कुछ पॉइंट क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये कोई एक TBM लिखा हुआ है, टेम्प्रोरी बेंचमार्क है। यहाँ से कोई टेम्प्रोरी मार्क, कहीं परमानेंट बेंचमार्क से करते हुए आके लेवलिंग करते हुए ये तो एक टेम्प्रोरी बेंचमार्क बना होगा, जिसका RL गिवन है 150.53 मीटर, ठीक है। 150.50 मीटर ये इसका बेंचमार्क है ना, टेम्प्रोरी बेंचमार्क है, इसका RL है ना। मान लेते हैं कि RL इसका 150.50 मीटर है। तो इस लेवल से, इस टेम्प्रोरी बेंचमार्क से पहले क्या लेंगे, बैक साइड लेंगे, ठीक है। तो बैक साइड लेंगे हम, तो हमें कुछ RL आ जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कुछ आ जाएगा, है ना। इसमें बैक साइड कुछ लेंगे तो बैक साइड में ये जोड़ने पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है हम लोग का कुछ भी आ जाएगा। तो मान लो कि ये 150 था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी आ गया होगा, वो 150 प्लस कुछ भी हो गया होगा ना, 150.50 है, प्लस इसका आंसर आगे या बैक साइड जो है 2.5 रहा होगा, इसमें से ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा लगभग, 153 कुछ भी 0.00 ही मान लो, या इसने, है ना। इस पर ये क्या लिखा हुआ है इसमें मत जाओ अभी आप, हम जो बता रहे हैं वही सुनो। तो 153 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ गया 153.000, क्योंकि 150.50 इसका मान लो कि बेंचमार्क का RL था, 2.5 जो है हम लोग का ये आया, बैक साइड आया, तो बैक साइड में से इसका बेंचमार्क का RL जुड़ गया, तो ये 150 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। हमें जानना था कि 150 वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, जिसका RL 150 हो। 150 RL वाला कौन कौन सा पॉइंट है, मतलब हमको 150 RL वाला कंटूर बनाना है, ठीक है। 150 RL वाला कंटूर बनाने के लिए किसी भी जगह का, उस जगह का कितना फोरसाइट होना चाहिए। RL 150 आने के लिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर इतना है, 150 RL आने के लिए फोरसाइट कितना होना चाहिए। एक्चुअली जो है कि ये जो 150 आने के लिए हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोरसाइट इज इक्वल टू 150 होगा, तो उस पॉइंट का जो है RL जो है 150 होगा, इसका मतलब यही हुआ ना।
मतलब किसी जगह पे अगर कोई रीडिंग लिए बैक साइड से हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चला गया और किसी जगह पर रीडिंग लोगे तो वहाँ पर का उस जगह का RL 150 आने के लिए होना चाहिए कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस वहाँ का फोर्स साइड या वहाँ का इंटरमीडिएट साइड इज इक्वल टू 150 आ जाए। तो उसके लिए फोर्स साइड या इंटरमीडिएट साइड कितना होना चाहिए? ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 153 है और ये जो है 150 आना है, तो उसका फोर्स साइड या इंटरमीडिएट साइड कितना आना चाहिए? 3 मीटर है ना, 3.00 मीटर आना चाहिए। तो जहाँ पे 3 मीटर स्टाफ का रीडिंग आएगा, इसका मतलब वो सारे जगह जो हैं उनका RL कितना है? उनका RL है 150 मीटर, है ना। तो हम क्या करेंगे, स्टाफ को बहुत सारे जगह पे जाके रखेंगे। मान लो सपोज ए वाले पॉइंट पे हम जाके स्टाफ को ऐसे खड़ा करके रखें, अब वहाँ पे लेवल का से रीडिंग देखेंगे। ये जो है तिरछा ऐसा दिखा रहा है क्योंकि ये मतलब समझाने के लिए दिखा रहा है। ऐसे जो लेवल से जो ये लेंगे, अब एक साथ 3D व्यू तो नहीं दिखा सकता है, लेकिन इसको इस समझाने की कोशिश किया है कि एक ही साथ कि इस लेवल से यहाँ पर रीडिंग लेगा ए पॉइंट पे, है ना। तो वो रीडिंग अगर 3 आ गया, इसका मतलब एक RL कितना है? 150 है। तो वहाँ पे हम ए को हम मार्क कर देंगे, इस वाले जगह को मार्क कर देंगे। फिर दूसरी जगह मान लो यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, यहाँ पे रीडिंग देखेंगे। अगर 3 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, 3 के अलावा कुछ भी आ रहा है, तो वो जगह हमारे काम का नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। फिर हम इसको घसका के कुछ और जगह लाएंगे। मान लो कि यहाँ पे ई जहाँ पे है वहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे अगर रीडिंग 3 आ गया तो ई को फिर हम मार्क कर देंगे, इस जगह को मार्क कर देंगे। फिर इसी तरह डी पे, सी पे, बी पे, मान लो कि ये 5 जगह आया, ABCDE जो है 5 जगह ऐसा आया जहाँ पे स्टाफ का रीडिंग 3 मीटर आया। इसका मतलब ये सारे पॉइंट वो हैं जिनका RL 150 है और हमें यही जानना था कि 150 RL वाले कौन कौन से पॉइंट हैं, ठीक है। तो हम इन सब को रब करते हैं। अब हमें ये पता चल गया है कि A, B, C, D और E जो हैं ऐसे 5 जगह हमें मिले इसी मैप में जिसका RL 150 हमें पता चल गया। इस चीज़ को आप ध्यान मत दीजिए ना, इस चीज़ को ध्यान मत दीजिए। भी वो कोई अपना एग्जांपल लिया है उसे समझा रहा है, हम अपना एग्जांपल लिए उसे समझा रहे हैं, ठीक है। तो उसके जो है RL जो है 150 जो वाले RL वाले पॉइंट हमें पता चल गए, ग्राउंड पे पता चल गए हैं। ये पॉइंट एक पहला ये है, ये दूसरा पॉइंट ये E है, ये है एक पॉइंट ये है, 5 पॉइंट पता चल गए, ग्राउंड पे पता चले हैं कि इनका RL सेम है। तो हमें अब इन पॉइंट को मैप पे दिखाना है, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए एक बहुत साधारण विधि होती है जिसे हम प्लेन टेबल सर्वे कहते हैं। ये हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है। तो अभी इसका डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे प्लेन टेबल सर्वे, अभी बस इतना ही देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, है ना। प्लेन टेबल सर्वे नहीं पढ़ रहे हैं, बस ये देखेंगे कि इसको इन सारे पॉइंट को ग्राउंड के मैप पे दिखाने के लिए क्या करते हैं। ये कोई एक जगह पे कहीं पे भी हम इसके बीच में जो है हम ये टेबल रखेंगे, ठीक है। और उस टेबल में एक पॉइंट हम मार्क कर देंगे P और वहाँ से उस टेबल पे एक सीट भी होगा, टेबल होगा उसके ऊपर एक शीट होगा, है ना, ब्लैंक शीट होगा। तो वो रखेंगे पेपर, है ना, वो होगा और पॉइंट बीच उसके बीच में P मार्क कर देंगे अपने हिसाब से। और ये जो A है ना, A की तरफ देखेंगे, A पर वही रेंजिंग रोड होगा, A की तरफ देखेंगे और एक डॉटेड लाइन ऐसे खींच देंगे। फिर इधर E की तरफ देखेंगे, एक डॉटेड लाइन खींच देंगे। इधर B की तरफ देखेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन खींच देंगे, है ना, जो पॉइंट है। इधर फिर इधर C की तरफ देखेंगे और इधर ऐसे डॉटेड लाइन खींच देंगे। इधर B की तरफ देखेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन खींच देंगे। इसकी लाइन को खींचने से क्या फ़ायदा होगा, फिर क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P जहाँ पे हम टेबल रखे हैं वहाँ से A की दूरी, B की दूरी, C की दूरी हम टेप से मेज़र करेंगे। अब क्या होगा कि A से B की दूरी मान लो कुछ 10 मीटर आया, तो उसी 10 मीटर को कुछ स्केल के हिसाब से 10 मीटर को मान लो कि 10 सेंटीमीटर दिखाएंगे। स्केल के हिसाब से अगर 10 मीटर आया तो यहाँ से लेकर 10 सेंटीमीटर दूर पे जाके इस पर एक ऐसे पॉइंट मार्क कर देंगे इस पर, ठीक है। फिर ए बी की दूरी मान लो कि 9 सेंटीमीटर आया, तो यहाँ से 9 मीटर आया, तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर दूर जाके ऐसे मार्क कर देंगे इसी लाइन पे, डॉटेड लाइन पे, ठीक है। उसी तरह सी की भी कुछ आएगा तो यहाँ पे सी मार्क कर देंगे, यहाँ पे डी मार्क कर देंगे। अब क्या हुआ कि आपके पेपर पे वो सारी चीज़ें आ गई। एक स्केल में स्केल पे यहाँ पे लिख देंगे, जो भी स्केल लिए होंगे हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 1 मीटर लिए हैं ना, तो हम स्केल लिख देंगे वहाँ पे कि हमारा स्केल ये है। तो वो सारे जो ग्राउंड पे पॉइंट थे वो हमारे प्लेन टेबल पे जो सीट रखा हुआ उस पर आ गया, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, वो सारे जो पॉइंट थे ABCD यहाँ पे हमारे इस सीट पे आ गए। तो देखिए हमारा अब क्या हो गया कि A आ गया, B आ गया, C आ गया, तो हम इसे सबको एक फ्री हैंड से ऐसे मिला देंगे ना। A से B मिला दिए, B से C मिला दिए, C से D मिला दिए, D से E से राउंड करते हुए। तो एक हमारा जो है
कंटूर मैप बन गया। ये जो है एक कोई गिवन आरएल वाला कंटूर मैप, जिसका आरएल जो है हमारे हिसाब से ये 150 मीटर जो है आरएल वाला एक कंटूर मैप बन गया। इसी तरह 150 वाला बन गया, फिर हम 145 वाला ढूंढेंगे या 155 वाला ढूंढेंगे, फिर 160 वाला ढूंढेंगे। ये जितने भी आरएल वाला जाना होगा, तो यही काम कर करके जो हम पूरे इस पे तैयार हो जाएगा हमारा। जो इसी एक प्लेन टेबल यहाँ पे ये रखेंगे रहेंगे, एक ये इंस्ट्रूमेंट हुआ, एक यहाँ पे हमारा ये लेवल रहेगा हमारा। तो ये रहेगा, इसके इस पे हम निकालते चले जाएंगे। मान लो कि हमें फिर दूसरा कोई पॉइंट ढूंढना है, इसका आरएल 152 मान लो है कोई ऐसा कंटूर लाइन बनाना है जिसका आरएल जो है 152 हो। तो फिर उसके लिए क्या है, एक बार बैक साइड से इसका लिए थे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आया था हम लोग का, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया था 153 है ना, 153 आ गया था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हमें 150 आरएल होने के लिए क्या रीडिंग होना चाहिए इन सारे जगहों पे, वैसा पॉइंट जिसका आरएल 152 हो, तो वो अपना रीडिंग वहाँ पे क्या दे, उस जगह पे स्टाफ रखोगे तो क्या रीडिंग बताएगा, 153 माइनस 152। वहाँ मतलब 4 साइड वहाँ पे होना चाहिए, 4 साइड या इंटरमीडिएट साइड वहाँ पे 1 होना चाहिए, है ना। 4 साइड या इंटरमीडिएट साइड वहाँ पे 1 आएगा, तब ना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड कर देंगे, तो 153 माइनस 1 कर देंगे तो 152 आरएल आ जाएगा। तो हम फिर वैसा पॉइंट ढूंढेंगे उन धरती पे कि जहाँ पे स्टाफ रखें तो स्टाफ का रीडिंग 1 मीटर आए। पहले क्या आ रहा था, 3 मीटर आ रहा था ना, तो अब यहाँ पे 1 मीटर आए। ठीक है, तो हम हर जगह पे जाके स्टाफ रखेंगे या ट्रायल करेंगे कि यहाँ पे रीडिंग 1 मीटर आ जाता है इस लेवल से, ना। जहाँ पे आ जाएगा उसको हम फिर मार्क कर देंगे पेजेस के थ्रू, है ना। और उसको फिर जो है हम उसी प्रोसेस से प्लेन टेबल पे उसका लाइन, रेडियल लाइन खींचेंगे और उस डिस्टेंस मेज़र करके रेडियल लाइन पे मार्क कर देंगे, और उसको हम वो सारे पॉइंट मार्क हो गए तो जो है हम उसको उस पर ड्रॉ भी कर देंगे, है ना। इसी तरह हमारा करके कोई दूसरा जो है 152 वाले अभी कंटूर लाइन हम ऐसे बन जाएगा, है ना। फिर कुछ और भी मान लो कि और भी ज़्यादा कम वाला, माने 148 वाला भी ऐसे ये भी बन जाएगा। तो इस तरह से करके हम कर सकते हैं, है ना। यही चीज़, इसी मेथड को हमने कोई एक कुछ वैल्यू लेके बताया है, इन्होंने कुछ और वैल्यू लेके ये समझाया हुआ है पीछे में, इसको देखेंगे। ये जो केस 2 है डायरेक्ट मेथड का, इन्होंने कुछ अदर वैल्यू लेके समझाया है कि इतना आरएल वाला हमें चाहिए था कंटूर मैप बनाना, तो हमें कैसे कैसे बनाएंगे, ये सारा बात जो है ये पीछे लिखा हुआ है, तो पढ़ लीजिएगा, है ना। इसमें मेनली यही है कि हम जो कैसे एक साथ जो है हमारा मैप भी बन जाना चाहिए, कंटूर मैप भी, हमें लेवल भी पता है कि इस आरएल वाला ही मैप है ना, कंटूर लाइन है, तो वो एरिया भी दिख गया हमें और उसका जो है कंटूर भी उसमें ड्रॉ हो गया। इस तरह से करते हैं। इसमें प्लेन टेबल का यूज़ पड़ता है डायरेक्ट मेथड में। प्लेन टेबल आप लोग नहीं पढ़े, लेकिन अभी एक छोटी सी बात है, ये तो समझ ही गए, बाकी वो तो डिटेल में बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से करके हम लोग का कंटूरिंग हम लोग कर सकते हैं ना। ये डायरेक्ट कंटूरिंग होता है, डायरेक्ट हम लोग इसको प्लॉट कर देते हैं, मतलब फील्ड ही पे रुके हुए एक साथ लेवलिंग भी कर रहे हैं, एक साथ जो है प्लेन टेबल के थ्रू। प्लेन टेबल सर्वे का एक ये है टाइप्स है ना, प्लेन टेबल सर्वे जो आप लोग टाइप्स में पढ़े भी होंगे। तो प्लेन टेबल सर्वे भी एक साथ चल रहा है, एक साथ लेवलिंग भी हो रहा है, उसको मिला के दोनों को हम कंटूरिंग भी ड्रॉ कर देंगे, कंटूर भी ड्रॉ कर देंगे। तो ये डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट भी होता है, ठीक है। एक तो इसी में देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड में 2 केस था। एक केस थे ये वाला दिख रहा था, तो ये केस तब पॉसिबल हो गया जब हम एक ही जगह पे लेवल रखें। इसको हम केस 2 इसलिए बोला गया, मतलब अदर केस इसलिए बोला गया कि यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही जगह पे हम लेवल रखें और एक ही जगह पे ये प्लेन टेबल रखें और सारे एरिया का वहीं पे खड़े खड़े लेवलिंग और कंटूरिंग ये सब हो गया। तो ये जो है ये बहुत इजी केस था, है ना। इंस्ट्रूमेंट वहीं पे रखे हैं, वहीं पे सब कुछ हो गया। अगर ये एरिया बहुत लार्ज होगा, मतलब एक जगह पे लेवल रखे हम लेवलिंग कर भी नहीं सकते हैं, लेवल को ही बार बार हटा के एक बार यहाँ पे रखना होगा, फिर एक बार यहाँ पे, इस तरह से करना होगा। बहुत पूरे बड़े एरिया रेंज का कर रहे हो और यहाँ प्लेन टेबल भी एक जगह पर रखे सब जगह को पॉइंट को नहीं मार्क कर सकते हो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो उसके लिए वो केस 2 है ना, या केस 1 उसको बोल लीजिए, वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसमें ये बता रहा है कि आपको क्या करना होगा कि लेवल को एक बार यहाँ पे रखें तो आपको पूरा, मतलब ये एरिया, मतलब इसका एरिया का रेंज बहुत बड़ा है, तो आपने कुछ पार्ट ही जो है कंटूर का ड्रॉ कर पाए। देखिए दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ पार्ट ही ड्रॉ हो पाया हम लोग को, है ना। तो अगर इतना ही ड्रॉ हो पाया और इसके बाद हमारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, नहीं हो पा रहा है, तो हम इन सारे सेटअप को फिर यहाँ पे इस जगह पे ले आएंगे, या हम अपना लेवलिंग भी फिर यहाँ पे लाएंगे और फिर ये सब चीज़ जो है कंटिन्यू करेंगे। तो इतना चीज़ जो पहले से ड्रॉ था, ये इतना ये यहाँ पे हम शिफ्ट करके लाएंगे, है ना। तो इतना चीज़ जो इस पेपर पर ड्रॉ था वो तो ड्रॉ रह ही जाएगा। हम आगे का जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये रख दिए हैं, लेवल यहाँ पे रख दिए हैं, तो फिर इसके आगे का जो ड्रॉ होना है फिर उसके आगे ड्रॉ होगा। अब ये राउंड हो जाएगा तो राउंड हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो मतलब ये चीज़ यही सेम पीसफुल जो है हम आगे तक कंटिन्यू करते रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते रहेंगे, प्लेन टेबल को शिफ्ट करते रहेंगे।
तो वो हम फिर कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारा लेवलिंग हो जाएगा। तो ये सारा बात समझाया हुआ है। तो इसको भी यहाँ पे भी डिटेल में ये भी नहीं बता रहे हैं बुक भी, क्योंकि इनको भी प्लेन टेबल आगे पढ़ना है हम लोग को, या है ना। तो इसको कैसे शिफ्ट किया जाता है यहाँ से यहाँ, उसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखा जाता है, ये सब चीज़ अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे बस कि इसको शिफ्ट कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट को भी शिफ्ट कर देंगे और इसी तरह हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये डायरेक्ट मेथड का दो केस है। एक तो यहीं पे एक जगह पर खड़े खड़े रह के सब कुछ कर लिए, एक जगह रह के नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको बार बार इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना होगा। तो धीरे धीरे पार्ट में जो है आप लोग का कंट्रोल भी बनेगा और लेवलिंग भी पार्ट में होगा। ठीक है, तो ये दो था, एक डायरेक्ट मेथड के जो ये पढ़ना था हम लोग को, मेथड ऑफ कंट्रोलिंग में एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट का भी जो दो केसेस था, एक बार एक ही जगह सेटअप में हो जाए, एक बार एक सेटअप में नहीं हो रहा तो बार बार शिफ्ट करना होगा। तो दो चीज़ दो केसेस में हम लोग ये जान लिया हम लोगों ने, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कैसे करना ये हम लोग समझ गए, बात खत्म है ना। इसका थोड़ी यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा समझाया हुआ है। अब है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या है ना, ये इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, ये इनडायरेक्ट मेथड है ना। इसमें भी इसके भी दो तरीका हैं, एक तरीका को समझ लो तो फिर दूसरा अपने आप समझ सकते हो आप। ठीक है, तो एक ये तरीका है कि इसको देखिए आप लोग, है ना, ये वाला तरीका। इसमें क्या है कि मान लो कि ये पूरा जो इतना बड़ा एरिया था, ये सारा जो है ना, इतने एरिया का हमें करना था, बनाना है कंटूर मैप। ठीक है, तो उसका सर्वेइंग भी करना है, हमें लेवलिंग भी करना है। और ये जो है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट क्यों ना मेथड नाम है इसका, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो उसमें था कि हम लोग वहीं पे रखे हुए थे प्लेन टेबल सर्वे भी, और वहीं पे हम लोग ये भी रखे हुए थे, लेवल भी, इंस्ट्रूमेंट भी रखे हुए थे और सब काम किए। ठीक है, अभी इसमें क्या करते हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड इसमें क्या करते हैं, इसमें बोल रहा है कि एरिया को जो है आप पूरे एरिया को दो पार्ट बना दीजिए। सबसे पहले बीचों बीच में एक ये बेस लाइन बना दीजिए, है ना। इसमें ये देखिए बेस लाइन लिखा हुआ है, एक बेस लाइन बना देते हैं। ठीक है, और बेस लाइन के ही अलोंग कुछ दूर पे ये ऐसे इसके पैरेलल लाइन ऐसे हम लोग खींच देंगे। ठीक है, इस बेस लाइन के उधर भी, बेस लाइन के इधर भी अगर दूर की लाइन खींचना है कुछ दूर पे ये खींच देंगे। ठीक है, और इस पूरे जो ये बेस लाइन के इस एक तरफ एक एरिया हो गया, एक दूसरी तरफ एक एरिया हो गया, उस पूरे एरिया के क्रॉस सेक्शन ऐसे खींच देंगे। ये क्रॉस सेक्शन 1 हुआ हम लोग का यहाँ पे, ये और ये क्रॉस सेक्शन 2 हुआ, क्रॉस सेक्शन 1 नहीं लिखा हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन 2 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और ये क्रॉस सेक्शन 3 यहाँ पे हो गया ये, और ये क्रॉस सेक्शन 4, 5 ऐसे ही बहुत सारा लंबा आगे होता है। तो क्रॉस सेक्शन 6, 7 भी ऐसे भी हो सकता था ना, आगे भी अगर चाहते हो आप कंटिन्यू करना तो ऐसे क्रॉस सेक्शन बना सकते थे, बेस लाइन भी ऐसा लंबा होता। ठीक है, ऐसा कर लेते। ये आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ हो रहा है ना, किसी रोड के अलॉन्ग होता होगा, रोड के बीचों बीच का लाइन ये वाला हो गया, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ना बीच का, और ये जो है ये रोड के ट्रावर्स के लॉन्ग, क्रॉस सेक्शन के लॉन्ग ऐसे ये सब चल रहा है ना। और इस पूरे रोड को अच्छे से दिखाने के लिए ये दो लाइन इधर और 2 लाइन इधर भी दिखा हुआ है। जनरली ऐसा जो सेक्शन बनाते हैं ये रोड के लिए बनाते हैं, रोड के अलॉन्ग करने के लिए। लेकिन भी रहा ये दिस मेथड इज सुटेबल फॉर रूट सर्वे व्हेन ए क्रॉस सेक्शन आर टेकन ट्रावर्स टू दी लॉन्गिट्यूडनल, ट्रावर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों चल रहा है एक साथ, है ना। अब ये लंबाई के लॉन्ग चलता रहेगा। तो जनरली ये रूट सर्वे में क्या था। ठीक है, तो अभी तो पहले इसलिए करते हैं वो छोड़ो, पहले ये तो देख लेते हैं कि ये है क्या, कैसे करते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख गया कि एक बेस लाइन बना लेते हैं, है ना, और उसके अलॉन्ग बहुत सारे क्रॉस सेक्शन खींचे हुए होते हैं ना, बहुत सारे क्रॉस सेक्शन ऐसे बना लेते हैं, और इस बेस लाइन के पैरेलल भी कुछ लाइन इधर खींच देते हैं, कुछ दूरी पे, इधर भी कुछ लाइन। अब इसमें क्या हो गया कि बहुत सारे कॉर्नर्स बन गए। एक ये कॉर्नर हो गया ना, यहाँ पे, 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 इस तरह बहुत सारे जो है, मतलब जहाँ पे जंक्शन बन गया इन दोनों लाइन का, तो वो सब या कॉर्नर बोल लो, तो ये सारे बन गए। तो हम क्या करते हैं, सिंपली पूरे एरिया को ऐसा इसमें डिवाइड कर देते हैं। अब जितने भी कॉर्नर्स बने हैं उनका लेवल निकालते हैं। मतलब कोई और डायरेक्ट मेथड ये सब कुछ नहीं करते हैं। कोई सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे एरिया को ऐसे में बांट दिए, चुना मार के, है ना। इसको ऐसा बनाने के लिए क्या है, कुछ भी कर सकते हो, चुना डालते हुए चले जाओ या कहीं पर मार्क कर दो। ठीक है, तो ये पूरे एरिया को ऐसे डिवाइड कर दिए हम, कुछ ब्लॉक में, कुछ इसमें तोड़ दिए हम। ठीक है, एक बेस लाइन बना के और दोनों तरफ ऐसे करके। अब जो ये सब कॉर्नर हैं, ये सारे कॉर्नर हैं, इन सब का जो है हम RL निकाल लेते हैं। जो भी मेथड RL निकालने हमें आता है ना। कोई भी एक परमानेंट बेंचमार्क होगा, वहाँ से खींच के लाएंगे, टेम्पोररी बेंचमार्क बनाएंगे वहाँ पे, या नहीं होगा तो हम एज्यूम कर लेंगे, और वहाँ से हम इन सारे पॉइंट का RL हम लोग निकाल लेंगे। सारे कॉर्नर्स का RL निकाल लेंगे, एकदम लग जाएंगे भिड़ के, है ना, सारे का RL निकाल लेंगे। सबसे पहला काम यही करते हैं, सबसे पहले इसको तोड़ देंगे और सारे RL निकल देंगे। अब देखिए ये जो इसमें दिखा रहा है कि जो है सारे पॉइंट का इसने RL निकाल लिया,
सब कॉर्नर पे आपको आर एल लिखा हुआ दिखा है, इस कॉर्नर पे 100.5, यहाँ पे 98.8, यहाँ पे 100.15 है ना, इस तरह का लिखा हुआ है सब जगह का, सब कॉर्नर पे आर एल निकला हुआ है। ठीक है, तो अब जो है हमें अब इसका सीट बनाना भी बहुत आसान है, ऐसा ऐसा लाइन खींच देना है, सबके कॉर्नर पे हम आर एल लिख देंगे। लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ कि कंटूर मैप कैसे बनेगा, है ना, कंटूर मैप इसका कैसे तैयार होगा। ये तो सिर्फ समझिए कि आपने सर्वे किया और कॉर्नर पे सिर्फ अपना लेवल लिख दिया, लेकिन क्या होता है इससे, इसके हेल्प से, इन सारे इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हम कंटूर मैप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100.5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 98.9 लिखा हुआ है ना, तो 98.9 और 100.5 के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा जगह रहा होगा जिसका आर एल कहीं पे एक जगह पे 99 रहा होगा और एक जगह पे 100 भी कहीं पे रहा होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 97.6 है या 98.9 है, तो इन दोनों के बीच में कहीं एक जगह पे 98 आर एल रहा होगा किसी जगह का। ठीक है, तो वो सारे जगह हम ढूंढते हैं। जैसे इसमें दिख गया कि सारे इसका रेंज जो है 95 से आप 100 के लॉन्ग सब आर एल घूम फिर आगे पीछे, तो 95 वाला आर एल वाला कंटूर ढूंढेंगे हम, फिर 96 वाला आर एल वाला कंटूर ढूंढेंगे, फिर 97 वाला ढूंढेंगे, 98 वाला, 99 वाला और 100 वाला कंटूर ढूंढेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है मान लो कि 99 वाला पॉइंट्स ढूंढेंगे। तो 99 कहाँ पे पॉसिबल है, एक तो यहाँ पे ये 98 या 100 के बीच में जो है 99 कहीं पॉसिबल होगा, तो एक यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे पॉसिबल, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये पॉसिबल है। एक यहाँ पे दिख रहा है कि ये यहाँ पे ये 98 है और यहाँ पे 100 है, इस बीच में भी कहीं एक जगह पर 99 होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 98 है और यहाँ पे 99.2 है, तो इसके बीच में भी 99 वाला कहीं पे पॉइंट रहा होगा। तो 3 पॉइंट हमें 99 वाला मिल गया, तो इसको लेकर ऐसे ऐसे मिला देंगे, है ना, इन तीनों पॉइंट को। तो ये 99 वाला आर एल वाला कंटूर बन गया। फिर हम ढूंढेंगे 98 वाला कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे 97, यहाँ पे 98, यहाँ कहीं पे 98 होगा, है ना। फिर इसी तरह यहाँ पे 96 है, 99 है, इस बीच में ही कहीं पे एक जगह पे 98 होगा। फिर यहाँ पे भी देखिए 96 है, 100 है, तो यहाँ पर कहीं पे 98 होगा। तो उस सारे 98 वाला जो मिल जाएगा उसको मिला दीजिए। इसी तरह जो है सारा जो है 97 वाला जहाँ पे मिल जाएगा उसको सारे पॉइंट को मार्क करके उसको ऐसे से मिला दो, ये 97 वाला मिल गया। फिर इसी तरह मान लो कि 100 भी होता, इसे मिला देते हैं ना, जो भी। तो इसमें लेकिन ढूंढना पड़ता है, ये एक कंटूर बनाने का इनडायरेक्ट तरीका है, ये डायरेक्ट तरीका नहीं है ना। सबसे पहले आपने सब क्या किया कि पूरे एरिया को कुछ पार्ट में बांट दिया, है ना। उसके बाद उस पार्ट का कॉर्नर मतलब अपने हिसाब से जगह फाइंड किया कि यहाँ पे हम आर एल निकालेंगे, वो निकाल लिया। फिर उसको आपने मैप पे दिखा दिया, मतलब उस पर सीट पे दिखा दिया। उसके बाद तब आप इनडायरेक्ट मेथड से कंटूरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तो कर ही रहे हैं, इसलिए इसका नाम कंटूर मतलब इनडायरेक्ट मेथड पड़ा। ठीक है, और ये जो है एकदम एग्जैक्ट ये भी नहीं आएगा आंसर, जो है ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे दिख रहा था कि पूरे धरती पे एक मतलब स्टाफ को घुमाना और गिवन वैल्यू जो है बैक साइड या फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड का लाना, ये बहुत मेहनत वाला काम होता है। दिन भर लगे रहिए तो कोई 2.5 मतलब कंटूरिंग बहुत मुश्किल से होता है ना, कि हर जगह पर आपको स्टाफ को ले जाके घुमाना होगा, चेक करना होगा कि वो रीडिंग कहाँ पे आ रहा है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ हो जाता है। लेकिन इसमें ये चीज़ जल्दी हो जाता है, हमको बस आर एल गिवन जगह का आर एल निकालना है, तो वो निकाल लिए हम, और उसके बाद आके हम घर बैठ के ये सब काम करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा जल्दी होता है, ये क्विक होता है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जो था वो क्विक तो नहीं था, वो बहुत डायरेक्ट मेथड था, बहुत टाइम टेकिंग था, लेकिन वो परफेक्ट था, है ना वो। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझा कि ये जो है मेथड एक इनडायरेक्ट मेथड है ना, और ये जो है बहुत जल्दी करने के लिए ये होता है कि अपने हिसाब से अपनी चुनी हुई जगहों पे हम आर एल निकाल लेते हैं, और उन आर एल के इन्फॉर्मेशन से हम गिवन कंटूर को हम उसमें से ढूंढते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ होता है, ये जो प्रक्रिया होती है, जैसे ये 98 से 100 के बीच में कहीं एक जगह पे 99 होगा, ये एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, है ना। इस जो ढूंढने वाला जो जगह प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर। मतलब गिवन आर एल के बीच में एक उस आर एल को निकालना, है ना। जैसे ये 98.9 से 100.5 के बीच में हमें 99 वाला जगह को पता करना, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर, है ना। इंटरपोलेशन करना, इसके इनके बीच में जो है हम इसको कैसे पता करेंगे, है ना। ये तो एक है कि हम अपने आई जजमेंट से अपने हिसाब से समझ के भी कि यहाँ पे 98 है, वहाँ पे 100 है, तो यहाँ कहीं पे, तो ये अप्रॉक्सीमेट ये हुआ। एक एग्जैक्ट तरीका भी होता है कि एग्जैक्ट यहीं पे होगा, तो वो पता करना। ठीक है ना, तो वो हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है हमें पढ़ना है वो
मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर, ये इसमें पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। अभी हम लोग बस ये जानते हैं कि इसके इस गिवन आरएल के हिसाब से ये 98 और 100 अगर पता चल गया है, इस बीच में कहीं ना कहीं पे एक 99 होगा, और भी बहुत सारे, ये 100 है या 98 है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं पे, इसके बीच में कहीं पे 100 रहा होगा, लेकिन 98 और 100 के बीच में यहाँ पे कहीं पे 99 रहा होगा, है ना। इस तरह से करके 99 वाला जो बनाया गया, इस विधि को, ये एक इनडायरेक्ट मेथड है, लेकिन इससे भी हम कंटूर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये उतना परफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड था वो बहुत टाइम टेकिंग था, क्योंकि उसमें हर जगह पे जाके रीडिंग लेना रहता था, ज़मीन के हर हिस्से पे जाके रीडिंग ले लीजिए, जहाँ पे ये रीडिंग आया वही उसी को जगह को मार्क करना, ये काफ़ी टीडियस था, काफ़ी थकाऊ काम था, है ना। ये मतलब टाइम टेकिंग काफ़ी होता है, लेकिन वो थोड़ा परफेक्ट, मतलब ज़्यादा सही वैल्यूज बताता है डायरेक्ट मेथड। ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो इनडायरेक्ट मेथड का भी एक जो है, ये एक कैटेगरी था जिसे बोलते हैं हम यूजिंग क्रॉस सेक्शन बना के, यहाँ पे देख रहे हैं ना बहुत सारे क्रॉस सेक्शन बने हुए हैं, एक बेस लाइन बनाए हैं ना, उसके ये पैरेलल 2 लाइन था, और उसके ये बहुत सारा क्रॉस सेक्शन ये दिखा हुआ है, 5-5 क्रॉस सेक्शन बने हुए हैं, 6वां भी हो सकता था, 7वां भी हो सकता था। तो यूजिंग क्रॉस सेक्शंस जो था, ये एक पहला तरीका है इनडायरेक्ट का भी, ठीक है। और ये जनरली यूज़ होता है जो हम फॉर रूट सर्वे करने में ये काम में लाते हैं, ठीक है। और इस तरह से करते हैं जो बताया गया, यही मेनली इसमें बात है, ठीक है। अब जो है दूसरा तरीका क्या है, यूजिंग स्क्वायर्स जो है, मतलब स्क्वायर के शेप का ब्लॉक बना के हम करते हैं, ये चीज़ देखते हैं। मतलब इसमें बता रहा है कि पूरी धरती के जहाँ पे आपको करना है ये कंटूरिंग, उसको जो है छोटे कुछ स्क्वायर्स में तब्दील कर देते हैं, है ना। स्क्वायर समझ रहे हैं आप लोग, बहुत सारे, मतलब उस धरती के उस एरिया को जो है बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स में, है ना, ब्लॉक्स में ये हम पार्ट में तोड़ देते हैं, और इसके जितने भी कॉर्नर हैं सबका नाम, जैसे इसका नाम 1 2 3 ये सब रख देते हैं, और इसको धरती पे मार्क कर देते हैं ना। ये सब जो काम जो है ज़मीन पे ही चल रहा है, और इसका का हम मार्किंग कर देते हैं। पेपर पे हम इसको 1 2 3 लिखते हैं, धरती पे वहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है, धरती पे। और इन सारे जगहों पे स्टाफ को रख के हम इसका जो है आरएल निकाल लेते हैं, 1 का 2 का 3 का 4 का, जो वहाँ पे कर रहे थे। बस यहाँ पे है कि वो था कि एक लॉन्ग लेंथ के लॉन्ग ले रहे थे, उसका क्रॉस सेक्शन भी करते हुए जा रहे थे। यहाँ पे है कि वो बहुत बड़ा एरिया है, लंबा चौड़ा, है ना, चौड़ा भी अच्छा खासा, उसको जो है कुछ ब्लॉक में बांट दिए, कुछ स्क्वायर्स में, ये सारे स्क्वायर है ना, इसमें बांट दिए, और सबके जितना कॉर्नर है इसमें, जितना भी कॉर्नर बना, उन सब जगह पे हम जाके स्टाफ को रख के लेवल के थ्रू हम स्टाफ रीडिंग लेंगे, तो हमारा आरएल भी पता चल जाएगा। तो सबका आरएल निकल गया, सबका आरएल ये सब है हम लोग को है, ये सारे आरएल हैं, सबके निकल के आ गए, है ना, सबके आरएल पता चल गए। इन सारे आरएल के हेल्प से हम इंटरपोलेट करके, ये कैसे करते हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे में। करके हम जो है गिवन आरएल, मतलब 100 मीटर वाले या 99 मीटर वाले या 98 वाले मीटर वाले कंटूर जो है, हम इनके हेल्प से हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 97.6 था या 99 था, इस बीच में कहीं ना कहीं पे 98 होगा, तो ये मार्क कर लिया, यहाँ पे एक 99 यहाँ पे ढूंढ लिया, यहाँ पे एक 98 यहाँ पे ढूंढ लिया, एक 98 यहाँ पे ढूंढ लिया। इन चारों पॉइंट के हेल्प से ये 98 वाला जो है ये कंटूर ड्रॉ कर दिया। फिर इसी तरह 99 वाला एक यहाँ पे ढूंढ लिया, एक यहाँ ढूंढ लिया, यहाँ ढूंढ लिया उसने, यहाँ ढूंढ लिया, है ना, यहाँ ढूंढ लिया, यहाँ, तो इन सारे पॉइंट्स को जहाँ पे ढूंढ लिया उसने, उसको ये सब ऐसे मिला दिया, तो ये 99 वाले कंटूर बन गए। तो ये कहलाता है ब्लॉक कंटूर। एक ही चीज़ है ना, ये भी इनडायरेक्ट मेथड है, बस उसमें क्रॉस सेक्शन करके करते थे, इस पूरा ब्लॉक बना के करते हैं, तो बस सेम ही बात है ना। ये बड़े एरिया को, मतलब यहाँ पर लंबाई भी हो, अच्छी खासी चौड़ाई भी हो, तो ये चीज़ करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक बना के। तो हम लोग को जो है अपने जो सर्वे का जो लैब करना है, टर्म वर्क बनाना जो है, सबमिट करना है, वो ये चीज़ करके सबमिट करना है कि जो है हम जो है ब्लॉक्स बनाएंगे, छोटे पूरे एरिया को तोड़ेंगे छोटे छोटे इसमें ब्लॉक्स में, और उस सब का आरएल निकालेंगे, सारे कॉर्नर्स का। उस आरएल निकल जाएगा तो उसको लाके हम शीट पे दिखाएंगे, फिर शीट पे ही जो है हम कैसे कंटूर को ड्रॉ करना है, इंटरपोलेट करना है, मतलब गिवन वैल्यू वाले कंटूर को कैसे उन सारे वैल्यूज से हम निकालेंगे, ये प्रक्रिया करके और उसको ड्रॉ करके कंटूर बना के सबमिट करना है एक शीट पे, ड्राइंग शीट पे, है ना। ये टर्म वर्क हम लोग को मतलब इसमें पढ़ना भी है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, करोगे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे पॉइंट अपने पूरा जो हॉस्टल का ही जो एरिया है, फील्ड है, उसी को मान लो कि ये सारे एरिया करना है, उसमें बहुत सारे ब्लॉक बना दो, है ना, और हर कॉर्नर पे आप आरएल ले लीजिए, और आरएल जो ले लेंगे हम लोग उसका, तो फिर उसको इंटरपोलेट करके हम कंटूरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये हम लोगों ने देख लिया, ये इनडायरेक्ट मेथड था, और जो है इससे पहले हम लोग पढ़े थे वो डायरेक्ट मेथड था, है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब जो है हम लोग को पढ़ना है मेथड ऑफ इंटरपोलेटिंग कॉन्टूर्स, है ना, इंटरपोलेशन ऑफ कॉन्टूर्स।
तो ये है कि मतलब हम लोगों ने ब्लॉक बना लिया, आरएल निकाल लिया, अब उस आरएल के हेल्प से एग्जैक्टली जो कंटूर ड्रॉ करते हैं कि कहाँ पे मानेंगे कि 99 है, कहाँ पे क्या है, तो उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ये मेथड हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।